नमस्कार, मैं गौतम सिंह। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सोच समझकर मनीष कश्यप भैया ऐसी पत्रकारिता देश के तमाम पत्रकारों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं सभी पत्रकारों को दोष नहीं देता हूं, लेकिन बहुत ऐसे पत्रकार हैं कि चंद पैसों के लिए अपनी पत्रकारिता का नीलाम कर देते हैं। मैं वैसे पत्रकारों से कहता हूं कि देखिए, मनीष भैया को देखिए क्या पत्रकारिता करते हैं, उनसे सीखनी चाहिए। पत्रकारिता होती क्या है? निडर शेर की तरह दहाड़ने वाले हमारे पत्रकार मनीष भैया दिखाते हैं एक झलक। कोसी पुल है, ये लेन टूटा हुआ है। एरो जो है इस साइड होना चाहिए, क्योंकि इस साइड से जाना है। ये एरो इस साइड लगा दिया है लोग, और एनएचआई के लोग हैं। इसमें है क्या कोई एनएचआई का? इधर आइए। ये लोग रात में जो है, इसी वजह से जो है ना, बिहार में डकैती होता है, लूटपाट होता है। हम लोग इधर जंगल में चले गए थे, एरो इन लोगों ने गलत समझिएगा ना। एनएचआई का गाड़ी है ये, इसीलिए डकैती होता है बिहार में। ये देखिए, ये पुल टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है। इस साइड से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी का एरो इस साइड होना चाहिए। इधर हम लोग चले गए थे, इधर डकैती हो जाता तब कौन दोषी होता? किनारे हो गया बोर्ड। तुम्हारा एरो गलत है कि सही है, पहले ही बताओ। अरे बात समझिए, तुम्हारा एरो गलत है कि सही है? ड्राइवर साहब, आप हटाएं। ड्राइवर साहब, एरो गलत है कि सही है? अगर मैं इस रास्ते में चला गया था, डकैती हो जाता तब। ये रास्ता जो है पटना से आता है और पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी जाता है। ये रोड टूटा हुआ है, ये रोड टूटा हुआ है। इसमें काम कर रहे हैं लोग। इधर से रास्ता होना चाहिए, इधर से। तो एरो जो है इस साइड दिखा रहे हैं, इधर हम लोग चले गए थे। अरे अभी बस सिर्फ हम लोग ने 4-5 गाड़ी किया ना बस वाला। ये एरो किधर रहेगा तुम्हारा? एरो किधर रहेगा? कहीं से बोर्ड लगा कि कहीं लाइट डाल दे, तो इसीलिए ना डकैती हो जाता है। ये रास्ता सही है क्या? ये रास्ता सही? इतना खड्डा है इस रास्ते में। सेफ्टी सब हटा दिया वहाँ से। तो इसमें गलती किसकी है? अरे उसी में गलती हो गया हटाने में। किसकी गलती है? मोदी की गलती है या नितिन गडकरी की है या तुम लोगों की गलती है? हम भी लोग की है, लेकिन बस की वजह से हुआ है। तुम लोगों की एक गलती की वजह से बिहार में मर्डर हो जाता है। इधर जंगल है ना, है कि नहीं जंगल? हाँ भैया, वो तो है कि नहीं जंगल? लेकिन बोर्ड रोड सब रात के अभी कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ये एरो जो है उल्टा डाल दिया है लोग। ये लोग ऐसा मिस्टेक आप लोग क्या पत्रकारिता करते हैं? सीखो गांव वाले पत्रकार, इनसे जरा सीखो। अपने ईमान को बेचने से पहले इनसे थोड़ा एक बार देख लो इनका वीडियो। मनीष भैया, आप शेर हो। आपके जैसा पत्रकार हमारे देश को चाहिए। निडर होकर के पत्रकारिता जो करते हैं, शेर का जैसा सामना करते हैं, इसे कहते हैं पत्रकारिता। हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो शेर वाकई में शेर हैं, और बहुत ऐसे भी हैं कि चंद रुपयों के वजह से अपना ईमान बेच देते हैं। मैं उन बेईमान पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि मनीष भैया जैसे पत्रकार से सीखें पत्रकारिता करने के लिए। पत्रकारिता होती क्या है? बहुत ऐसे पत्रकार से हमारी बातचीत होती है, बोलते हैं अरे वो तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर है, देख लीजिए। लेकिन पत्रकारिता जगत में शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर।
आइए फिर दिखाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में ऐसा होता है, क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा ताकि वो मजदूर बने, लेबर बने और दूसरे राज्यों में जाकर धक्का खाए। अब इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किनसे सवाल करेंगे? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके सवाल तो करेंगे नहीं हम लोग। आप लोग हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उत्तेजित। आपका बेटा का भविष्य बर्बाद होगा तो आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? गरीब का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आपको कहां से उत्तेजना होगा? आपको तो सरकार 2 लाख रुपया से ऊपर सैलरी देता होगा और हम लोगों के टैक्स के गमछुआ खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया हूं और उससे आपको सैलरी मिलता है। उत्तेजित आप हमको बोल रहे हैं? आपका बेटा का भविष्य मैं बर्बाद करूंगा, आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? बताइए पहले। आपका बेटा का मैं भविष्य बर्बाद करूंगा, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? यह बात बताइए पहले आप मुझे। होगा कि नहीं होगा? आपकी बीबी का इलाज नहीं होगा, ब्लड के बिना वो मर जाएगी अस्पताल में, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको गाली दिया? मैं आप बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि बिहार का पूरा सिस्टम गूंगा हो गया है। 5 साल में किसी भी बिहार के अलावा किसी भी राज्य में ग्रेजुएशन होता है क्या? क्यों सेशन लेट चल रहा है? बिहार के अलावा किसी भी राज्य में सेशन लेट चला है क्या? बताइए तो, थोड़ा आप जवाब दीजिए। तो पेपर खरीदने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल और महंगा कीजिए, लेकिन पेपर खरीद के मार्कशीट दीजिए लोगों का। उत्तेजित हो रहे हैं हम लोग। आपके बेटे का भविष्य बर्बाद होगा ना सर, तब आपको समझ में आएगा कि आपके बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है ना, बिहार के करोड़पतियों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है, नेताओं के बच्चों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है। दून कॉलेज में पढ़ते हैं, बोर्डिंग कॉलेज में पढ़ते हैं नेताओं के बच्चे, विदेश में जाके पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं रहता है ना, उनके बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और उनके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, आप ही लोग जाके चुनाव समय पे कराते हैं। आप लोगों को इस कुर्सी पे क्यों बैठाया गया है? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि समय पे सेशन नहीं कंप्लीट हो रहा है, हम इस पद के लायक नहीं, हम इस्तीफा दे रहे हैं? आप सैलरी क्यों उठा रहे हैं? आप लोग सैलरी दीजिए, सैलरी सारा सरकार को वापस कीजिए, क्योंकि आप लोग समय पे सेशन नहीं कंप्लीट करा रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं 12 तारीख को, ये सेरेमनी मनाएंगे। क्या मनाइएगा आप लोग सेरेमनी? क्या कीजिएगा सेरेमनी मना के? क्या फायदा है सेरेमनी मनाने में? क्या है 12 तारीख को? आज 11 तारीख है, कल आप लोग क्या मनाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में कि हम लोग उस सफलतापूर्वक जो है पिछले 50 सालों से बच्चों का भविष्य बर्बाद करते आए हैं, उसी का जश्न मना रहे हैं। ये होती है पत्रकारिता। ऐसी होनी चाहिए पत्रकारिता। निडर, निर्भीक होकर मुद्दों को रखे, भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाए, ना कि भ्रष्टाचार के लिए घूस ले ले। 2000 रुपया दे दो, अब काम करते रहो। ये नहीं होनी चाहिए। हम तो कभी कभी सुनते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं कि विज्ञापन ले रहे हैं, कुछ तो बोलते हैं हम पुलिस वाले से भी विज्ञापन लेते हैं। भैया पुलिस वाला कहाँ कमाता है? उसका कहाँ इनकम है जो पुलिस वाला? मैंने ऐसा सुना है, देखा नहीं। पुलिस वाले से लिए हमने, थाने वाले से लिए विज्ञापन। वो कौन सा बड़ा बिजनेस कर रहा है जो पत्रकार में, वो पेपर में छपवाने के लिए आपको दे दिया विज्ञापन? ये भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं लिप्त है भ्रष्टाचार में दोनों। तभी आप एक पुलिस वाला एक प्रेस वालों को विज्ञापन देता होगा। कौन देता है विज्ञापन? क्या होता है विज्ञापन? इस पर सोचने की जरूरत है। मनीष भी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं और लाखों युवा आपके साथ हैं। इसी तरह से आप लड़ते रहें, हम सब आपका साथ दें। हम सब आपका साथ हैं। जय हिंद।